बच्चों अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 4 में हम जो डिस्कस करने वाले हैं बच्चों वो समझ लो आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि यहाँ ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है या नहीं वो आपको समझना है। एक ट्राइंगल नहीं, आपको बहुत सारे अलग अलग ट्राइंगल समझने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों कौन कौन से ट्राइंगल के बारे में हम डिस्कस करेंगे? ट्राइंगल, आइसोस्केलस ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल एंड राइट एंगल ट्राइंगल। तो सबसे पहले इनकी प्रॉपर्टी जो बतानी है आपको वो समझनी है, आपको बहुत जरूरी है। तो आप शांति से स्टेप बाय स्टेप समझना शुरू करें। सबसे पहले ट्राइंगल मतलब आप बोलोगे सर ये तीनों साइड दी होगी उसको ट्राइंगल बोलते हैं। इसको क्या करके आपको प्रूव करना है? बहुत सिंपल है, ट्राइंगल की दो साइड तीसरी साइड से ज्यादा होगी। कहने का मतलब बहुत सिंपल है, समझ लो यहाँ है 1 1 और 1, ये तीनों मैंने इक्विलैटरल ले लिया है, तो ये दोनों साइड का टोटल करोगे तो वो तीसरी साइड से ऑलवेज ज्यादा होता है, तो वो प्रूव करना है। समझ में आया? आइसोस्केलस ट्राइंगल, और ये लिख के कर पाऊंगा, टेंशन मत करो, ये खाली एक बार एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, उसके बाद हम पूरा इसका डेफिनेशन के साथ लिखेंगे। लेकिन मैं जो लिखवाऊंगा उसके अंदर आपको ये ड्रॉ करना है जिससे आपको इजीली याद रह जाए। सेकेंड पॉइंट है बच्चों आइसोस्केलस ट्राइंगल। तो आइसोस्केलस ट्राइंगल जो है वो ट्राइंगल में दो साइड इक्वल होती है। आपको क्या प्रूव करना होगा कि दो साइड इक्वल हो गई तो वो ट्राइंगल को हम आइसोस्केलस ट्राइंगल बोलेंगे। क्लियर है बच्चों? इसके बाद थर्ड पॉइंट है राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में बच्चों क्या ध्यान में रखना है कि आपको ये जो ट्राइंगल दिया होगा वो आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है, जो आप बोलते हो वही यूज करना है, जिसमें आपको स्क्वायर वाली जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो हम डिस्कस करेंगे, इसका पॉइंट भी। इसके बाद इक्विलैटरल ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड इक्वल हो उसको बोलेंगे इक्विलैटरल ट्राइंगल। आप बोलोगे सर ये समझ में तो आ गया, तो आप बोलोगे सर इससे आगे क्या करना है? लास्ट में बच्चा ये बोल देता हूं क्योंकि ये रह जाए तो आपको कंफ्यूजन ना हो। हाइपोटेनियस मतलब ये जो है वो हाइपोटेनियस जो होगा, आप बोलोगे सर हाइपोटेनियस जो है वो दो साइड के स्क्वायर के बराबर होगा, कुछ इस तरह होगा। हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू, आप बोलोगे सर यहाँ पे होगा ए स्क्वायर और दूसरा है बी स्क्वायर जो होगा वो। आप बोलोगे सर इसको इसके फॉर्म में लिखते हैं तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये आपको ध्यान में रखना है बच्चों। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट कंसीडर करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। इसका मैं इलास्ट्रेशन जो मैं बोल देता हूँ एग्जाम्पल 1 करना है आपको होमवर्क में, वो ध्यान में रखना है। मैं बोलू ना बोलू वो आखिर में ध्यान में रखना बच्चों। अभी मैं जो बोल रहा हूँ वो आपके स्क्रीन पे आना शुरू होगा। यहाँ पे सबसे पहले तो आपको एक लिखना है पॉज करना है, एक लिखना है पॉज करना है, वो ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले बच्चों ट्राइंगल दिया हुआ है, प्रूव दैट सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ थर्ड साइड। मतलब आपको जो 3 पॉइंट के हिसाब से डिस्टेंस ढूंढोगे, आप दो डिस्टेंस का टोटल करोगे तो तीसरा डिस्टेंस उससे छोटा होगा, या दो का टोटल करोगे वो बड़ा होगा। सेम वे आप बोलोगे आइसोस्केलस ट्राइंगल, बहुत सिंपल है ये ट्राइंगल के बारे में, जो दो साइड है वो इक्वल करनी है। प्रूव दैट टू साइड्स आर इक्वल, तो आइसोस्केलस ट्राइंगल प्रूव हो जाएगा। इसके बाद राइट एंगल ट्राइंगल जो मैंने बोला वो कौन सा होगा? प्रूव दैट साइड ऑफ अ ट्राइंगल सेटिस्फाइड द पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम वो प्रूव करके आपको करना है, और क्या होगा? हाइपोटेनियस जो होगी वो दो साइड के स्क्वायर के इक्वल होगी। जो बड़ी साइड है बच्चों बहुत सिंपल है, बड़ी साइड है उनका आपको स्क्वायर करना है, बड़ी साइड है उनका आपको स्क्वायर करना है, दो छोटी साइड है उनका स्क्वायर करके टोटल करोगे तो इक्वल हो जाएगा। मैं अभी वो पॉइंट डिस्कस करते हैं। इसके बाद आप बोलोगे इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल आप बोलोगे जिसकी सर सारी साइड इक्वल होगी उसको हम इक्विलैटरल ट्राइंगल बोलेंगे। बच्चों ये याद रख लेते हो तो ट्राइंगल के बाद इसमें कुछ ज्यादा नहीं आएगा, इसके अराउंड ही घूमता रहेगा। ट्राइंगल में इतने ही हमारे काम के जो हमारे लेवल पे आएंगे वो इतना ही आएगा, तो आप अच्छी तरह ये नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम सम स्टार्ट करते हैं। चलो बच्चों अभी स्टार्ट करते हैं 4th नंबर का सम, जिसमें क्या दिया हुआ है? चेक वेदर द 5 and -2, 6 and 4 and 7 and -2 आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोस्केलस ट्राइंगल। तो आपको वो प्रूव करना है कि आइसोस्केलस ट्राइंगल है। तो आप बोलोगे सर दो साइड इक्वल आएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों जो दिया हुआ है लिखते हैं, लेट ए 5 - 2
बी 6 एंड 4 एंड जो सी है वो आप बोलोगे सर है 7 एंड -2। तो बच्चों सबसे पहले स्टार्ट करोगे, आप बोलोगे सर सिंपली हमें क्या करना है, तो पहले हमें वो ट्राइंगल सपोज ड्रॉ करते हैं। तो ए बी सी, ए जो है 5 -2, बी जो है 6 एंड 4 है एंड सी जो है 7 -2 है। इतना आपको क्लियर करना है। आप बोलोगे सर ये तो हमें समझ में आ गया। तो जैसे ही आएगा तो आप बोलोगे पहले सर हम ए बी ढूंढेंगे, ए सी ढूंढेंगे एंड बी सी ढूंढेंगे। उसके बाद हम सारा डिस्कस करेंगे। जो डिस्टेंस फॉर्मूला है वो आप बोलोगे सर बहुत सिंपल है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो आप बोलोगे सर वैल्यू पुट करते हैं सबसे पहले। तो x2 जो होगा, अभी बच्चों आपको कौन सा लेना है उसके हिसाब से x2 हो जाएगा। अभी आप बोलोगे सर हमें ए बी लेना है, तो आपको क्लियर करना है बच्चों। अभी मैं जो लिख रहा हूं वो यहाँ लिख के कर रहा हूं। तो आप बोलोगे सर ये देखो x1 जो है वो 5 है, y1 जो है, y2 जो है, y1 भी लिख देते चलो, तो -2 यहाँ पे लिखेंगे। x2 जो है बच्चों यहां से लिख रहा हूं 6 और y2 जो है वो 4 है। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है आप आगे जा सकते हो। आप बोलोगे सर 6 - 5, लेकिन हमें लिखना पड़ेगा एक स्टेप, ऐसे हम नहीं कर सकते कि मार्क कट होने के चांसेस है। तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 1 और यहां करोगे तो प्लस हो जाएगा, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 37। अभी इसको रूट बूट निकालने की जरूरत नहीं है, हमें तो दो को इक्वल करना है। दूसरा कुछ ऐसा ही आगे पीछे आएगा। तो आपको बोला ए और बी हो गया बच्चों। तो अभी आप बोलोगे सर अब AC ढूंढते हैं, तो AC की बात करते हैं। तो AC के लिए बच्चों आप बोलोगे x1 और वो लिखना पड़ेगा, तो यहां लिख लेंगे x1 5 y1 -2। आप बोलोगे सर पहले x2 लिखते हैं, x2 y2, तो आप बोलोगे सर 7 एंड -2। तो बच्चों ये होते ही आप बोलोगे सर सिंपली हमें लिखना क्या है, 7 - 5 का होल स्क्वायर और यहाँ आप बोलोगे -2 यहाँ बीच में माइनस आ जाएगा होल स्क्वायर। तो आप बोलोगे सर आगे चलते हैं, तो यहाँ पे होगा जो होगा वो सिंपल 7 - 2 जो होगा वो 2 होगा। और यहाँ पे बच्चों ध्यान में रखना है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 2 और ऐसा कुछ आपके सामने आएगा। जैसे होगा तो वो 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर, तो ये होगा 4 और उनका करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो ये तो इक्वल नहीं आया, लेकिन अभी लास्ट जो होगा वो इक्वल आ सकता है। तो BC, तो आप बोलोगे सर BC के लिए x1 क्या होगा बच्चों, तो आप x1 बोलोगे 6 एंड y1 बोलोगे 4। यहां से बच्चों लिया। अभी C की बात करते हैं, तो C में होगा x2 y2, तो आप बोलोगे सर 7 एंड -2। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो आप वैल्यू पुट करना स्टार्ट करोगे, 4 -6 प्लस इसका होल स्क्वायर और इसमें लिखेंगे 7 + 7, मतलब 7 नहीं बोल सकते, माइनस है, तो इसको हम बोलेंगे होल स्क्वायर। तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, यहाँ होगा 9 का स्क्वायर। BC के लिए बच्चों बोलोगे आप यहाँ पे x1, यहाँ पे y1, यहाँ पे x2, यहाँ पे y2। x1 में आप बोलोगे सर 6 एंड 4, यहाँ पे आप बोलोगे सर 7 एंड -2। स्टार्ट करते हैं बच्चों, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे है 7 - 6, क्योंकि x2 - x1 जो हो जाएगा ये। इसके बाद आप बोलोगे सर -2, ये -2 है, -4 का होल स्क्वायर। तो आप बोलोगे सर ये तो 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही रहने वाला है, और ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर, तो ये 1 हो गया, ये 36 हो गया, तो ये अब हो गया 37। जैसे 37 दो बार आ गए देखो बच्चों, तो आप बोलोगे सर ये जो ट्राइंगल है वो आइसोस्केलस ट्राइंगल है, तो हमने प्रूव कर दिया। तो वो आपको ध्यान से लिखना है, एज टू साइड आर इक्वल, सो वी कैन से दैट दिस ट्राइंगल फॉर्म आइसोसेलेस ट्राइंगल।
तो बच्चों ये आपको अच्छी तरह लिखना है, इसमें आगे के जो भी पॉइंट बोले वो भी लिखना है। इसके बाद बच्चों आपको एग्जाम्पल नंबर 1 देखना है। एग्जाम्पल नंबर 1 में जो है वो आपको राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है, तो आपको वो क्लियर करना है। बच्चों देखो मैं एक छोटा सा पॉइंट हाईलाइट कर देता हूं जिससे आपको क्लैरिटी आ जाए, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार ये समझ में आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो एग्जाम्पल 1 में बच्चों जो है वो बेसिकली हमने 3 साइड ढूंढ ली है। जैसे समझ लो आपका हो रहा है 7.01, ये PQ लिया हुआ है ना, उसके बाद QR तो वो आ रहा है 7.21 और इसके बाद PR आ रहा है बच्चों तो 1.41। जैसे ये पॉइंट होता है तो आपको ये प्रूव करना है यहाँ पे। तो देखो बच्चों, तो QR स्क्वायर इज इक्वल टू, तो आप बोलोगे सर PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर। तो यहाँ पे जो QR स्क्वायर है वो 7.1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे होगा 7.07 का होल स्क्वायर एंड 1.41 का होल स्क्वायर। बच्चों इसके साथ आप करोगे तो आपका आंसर टैली हो जाएगा, ये दोनों और ये दोनों का आंसर टैली हो जाएगा। बस ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो हम बोल सकते हैं कि इसके साथ बच्चों हमारा सम खत्म हुआ। ये आपको कंप्लीट करना है बच्चों, मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया, खाली कैलकुलेशन पार्ट आपको आगे कंप्लीट करना है। बच्चों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलेंगे अब नए लेक्चर में। अब पैरेललोग्राम रिलेटेड प्रॉपर्टी हमें समझनी है तो वो ध्यान से समझना।